हेलो फ्रेंड्स, अब हम जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कैलेंडर पढ़ेंगे आज। कैलेंडर इसका भी हुआ पुलिस में और बहुत से एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसके 3 ही प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो कि मैं अभी बताऊंगा। पहले आप देख लें कि कैलेंडर के इसमें छोटी सी 3-4 चीज़ याद रखनी है आपको। पहले हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसे लिख लेते हैं ऊपर, और उसको उनके नीचे लिख लेते हैं 144, 025, 036, 140। फिर बता देता हूँ बच्चों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये लिख लेते हैं। और लिखने के बाद में उसके नीचे 144, 025, 036 और 140। देखो 140 एक जैसे है शुरू में आखिरी में, और 25-36 बोलने में थोड़ा सा सिमिलर से लगते हैं, इसलिए ज़्यादा कठिन नहीं है याद करना। 144, 140 शुरू में लास्ट में है, और 025, 036 बीच में है। ठीक है बच्चों, तो ये माह के कोड है। शताब्दी के कोड 1600 का 6, 1700 का 7, 1600 शताब्दी का 6 है, 1700 शताब्दी का 4 है, 1800 का 2 है, 1900 का 0 और 2000 का 6। तो ये भी इतना कठिन नहीं है। 6, 4, 2, 0, 6, 6, 4, 2, उसमें देखो 2 2 घटाते हो, 6 में 4 2 गए 4, 4 में 2 गए 2, 2 में से 0 गए, 2 में से 2 गए 0। तो ये भी इतना कठिन नहीं है। और 2000 का आखिरी वाला का 6 याद रखो फिर। तो इस तरह हमारे शताब्दी के कोड भी हो जाएगा। संडे मंडे का जो आप देखोगे कि जो दिन के होंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार का जो कोड होगा उनके कोड 1 2 3 4 5 6 7 6 तक है, और शनिवार का फिर 0 है। रविवार से शुरू होगा 1 से, और शनिवार पे 0 पे जाके ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह ये तीन कोड हमें याद रखने हैं, और ज़्यादातर 2000 तक ही इसमें क्वेश्चन पूछेगा। और जो कुछ बच्चे कहते हैं कि अगर मान लें 2016 से पहले या 2000 के बाद में भी पूछने लगे तो फिर क्या करेंगे। तो बच्चों, अगर 1600 से पहले या 2000 के बाद पूछेंगे तो जो भी शताब्दी होगी पहले या बाद की उसे 400 से भाग कर लेंगे, और जो भी शेष बचेगा, अगर 0 से बचता है तो 6 कोड होगा, 100 से बचता है तो 4 होगा, 200 से बचता है तो 2 होगा, और 300 से बचता है तो 0 होगा। तो इसलिए इस तरह ये हमारे 1 2 3 और जो ये वैसे तो इनमें से मिल जाएगा क्वेश्चन, इन तीनों कोडों में से ही। और अगर आपको ज़्यादा याद करना है तो ये भी कर सकते हो चौथा। तो कैलेंडर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। सूत्र क्या होगा, तारीख का कोड लिखेंगे, फिर माह, फिर वर्ष, फिर लीप वर्ष, फिर शताब्दी बटे 7। इस तरह आप देखोगे कि ये हमारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन हमने लिया है, एक ये क्वेश्चन लिया है। तो ये हमने पूछा कि इसमें पूछा गया है कि 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था। देखो 26 तारीख जैसे मैंने बोला है ऊपर भी कि पहले क्या लिखेंगे, तारीख पे 26 है। माह कौन सा है, जनवरी के लिए क्या कोड है, 1 कोड है जनवरी के लिए। देखो जनवरी के लिए 1 कोड है, तो जनवरी का 1, फिर तारीख, माह, महीना हो गया, साल कितने है 1950, 50 हो गया, 50 हो गया। फिर क्या है, लीप वर्ष। देखो लीप वर्ष है, वर्ष के बाद लीप वर्ष है। अब 50 को 4 से भाग देकर देख लेंगे, 50 को 4 से भाग देगा 12 चौक 48, यानी 12 लीप वर्ष बनेंगे इसमें, तो 12 लीप वर्ष लिख लेंगे। अब 1900 का कोड क्या है, 1900 का कोड है, देखो 1900 का शताब्दी का कोड कितना है, 0 है, क्योंकि लास्ट में क्या लिखने है वो शताब्दी। तो इस तरह हम इनके कोड लिख लेंगे और 7 से भाग दे देंगे। जो भी शेष बचेगा, जैसे ये सूत्र से हमने इनका क्या किया, सूत्र से हमने किया कि इनके कोड लिख के इनको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में फिर क्या किया, ये इनका जो आ गया 89, और ये बटे 7 को जब 89 से भाग दोगे तो 5 शेष बचेगा। और 5 कोड किसका है बच्चों, देखो 5 कोड है गुरुवार का, 5 कोड है गुरुवार का। तो इस तरह हम इसकी तारीख निकाल लेंगे। क्या करेंगे, अगर आपको
सॉरी तारीख कह रहा दिन निकालेंगे। अगर आपको इस तरह कोई तारीख दी है और वो पूछे कि दिन क्या होगा, तो दिन हम इस तरह निकाल लेंगे। तो इस बेस्ड ये क्वेश्चन आते हैं बहुत। और दूसरा तो ज़्यादा इसमें मतलब माथा पच्ची नहीं है। महागे कोड ये है 144 025 036 140 और शताब्दी कोड है 64206 64206। 16 से शुरू करो, 16 17 18 19 20 64206। रविवार सोमवार को मंगलवार लिख के और इनको क्या कोड है 1 2 3 4 5 6 और 0। तो ज़्यादा कुछ मतलब इसमें आपको देखोगे कि आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी। और अगर इसे भी याद करना चाहते हो तो इसका कर लेंगे 6420 वही 6420 सेम वही। 0 शून्य बचता 0 100 200 300 शून्य बचता तो 6402 वही। ठीक है, तो वहाँ पे और यहाँ पे सेम है आप देखोगे। तो अगर शताब्दी को 400 से भाग करो और 0 100 200 300 जो भी बचता है उसे इसके कोड जो ये वाला सेम कोड ही है इसके और इसके। तो ज़्यादा कुछ याद करने के लिए नहीं, आप देखोगे चंद सेकंडों में आपका क्वेश्चन ये हल हो रहा है। तो आप जो इसका दूसरा टाइप है क्वेश्चन होगा, जो दूसरा क्वेश्चनों का टाइप है, आप इसमें आज की जो आज जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं उस दिन की डेट भी निकाल सकते हैं, वो भी निकल जाएगी। उस डेट का क्या दिन है आप अपनी तसल्ली के लिए वो दिन देखना, वो दिन भी निकल जाएगा। लेकिन खास बात एक ध्यान रखनी है, खास बात ये ध्यान रखनी है, जैसे देखो अभी ये क्वेश्चन है दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये होगा 9 मई 2013 को गुरुवार है तो 7 मई 2010 को कौन सा दिन होगा। 9 मई 2013 को गुरुवार है तो 7 मई 2010 को कौन सा दिन होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा। एक टाइप वो है, एक ये है। तो इसमें क्या है देखो, दो तारीख जब ये इस तरह देगा और एक में दिन देगा एक में पूछेगा, तो दोनों तारीख को इसके दो मेथड है करने के, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड। देखो अगर आप फर्स्ट मेथड उन कोडों से ही निकालेंगे तो उन कोडों से निकालने के लिए मैं भी देखो कितनी आसानी से निकलेगा। इसमें क्या है कि दोनों में जो सिमिलर है उसका कोड नहीं लिखेंगे। देखो इसमें मई है तो महीने का कोड नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें मई इसमें भी मई, तो महीने का कोड नहीं लिखेंगे। दूसरी चीज इसमें शताब्दी 2000 है और इसमें भी शताब्दी 2000 है तो शताब्दी का भी कोड नहीं लिखेंगे। तो कोड कितने रह जाएंगे, कोड रह जाएंगे 3, दिन का, वर्ष का, लीप वर्ष का, 3 कोड रह जाएंगे। तो अब लिखो जैसे 9 मई 2013 को क्या है गुरुवार, तो सूत्रानुसार क्या है 9 लिख लिया हमने, मई हम लिखेंगे क्योंकि दोनों में सिमिलर है। और 13 में देखोगे हमने 2013 वर्ष लिख लिया, वो 13 वर्ष लिख लिया। और 13 में कितने लीप वर्ष हो गए, लीप वर्ष करने के लिए 13 को 4 से भाग देंगे, 4 दिए 12 तो 3 लीप वर्ष हो गए। तो इसे 3 लीप वर्ष का यहाँ लिख लिया। तो आप देखोगे कि इनका योग कितना होगा 25, 25/7 तो 7 से भाग देने पर 4 शेष बचेगा। 4 शेष का मतलब है हमारा जो 4 शेष का मतलब है बुधवार। तो बुधवार उसका कोड है, क्योंकि 4 का कोड क्या है बुधवार, तो हमारे हिसाब से बुधवार है और उसको वो कह रहा है गुरुवार। तो बुधवार में से कितना कम करके गुरुवार आ जाए, 6 कम करने पे गुरुवार आ जाएगा। बुध देखो बुध के पहले क्या है मंगल, फिर मंगल से पहले फिर सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनि, फिर शुक्र और फिर बृहस्पति यानी गुरुवार। तो आप देखोगे 6 है, तो 6 मतलब बुध में से अगर 6 घटा दे तो गुरुवार आ जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे 7 लिखेंगे, मई को छोड़ देंगे, महीने का दोनों सिमिलर है, 10 का लिख लेंगे, लीप वर्ष 10 को 4 से भाग के 4 दूनी 8, 2 लीप वर्ष होंगे। तो क्योंकि 4 3 12 ज़्यादा चला जाएगा तो 2 लीप वर्ष होंगे। तो 2 लीप वर्ष इनको जोड़ के 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, 5 शेष बचता है। 5 शेष बचता है, देखो बच्चों 5 शेष बचेगा। तो 5 शेष बचेगा तो 5 का जो कोड है हमारा वो गुरुवार है। अब गुरुवार में से 6 घटा देंगे तो शुक्रवार ये दिन आ गया। एक तरीका तो है इसका ये, जब हम कोड से करेंगे इसको। और दूसरा तरीका है इसको करने का, दूसरा तरीका ये है कि 9 मई 2013 को गुरुवार है, जो कि क्वेश्चन में बताया है। अब हर साल क्या होगा, एक दिन कम हो जाएगा बच्चों, हर साल एक दिन कम होगा और लीप वर्ष में 2 दिन कम होंगे। जो बिना लीप वर्ष है उसमें 1 दिन कम होगा और जो लीप वर्ष है उसमें 2 दिन कम होंगे। इसी प्रकार क्योंकि देखो 9 मई 2013 ये पूछ रहा है, 13 का उसने दिया है और 10 का पूछ रहा है, यानी ज़्यादा से कम का पूछ रहा है, इसलिए घटेंगे। और अगर क्या है कि ज़्यादा से
वो कम से ज्यादा पूछता, कम से ज्यादा पूछता, तो कम से ज्यादा पूछता तो क्या होता, फिर क्या होता, हम हर साल 1 बढ़ाते, और अगर लीप वर्ष होता तो उसमें 2 बढ़ा देते। तो देखो 9 मई 2013 को गुरुवार है, तो 9 मई 2012 को मंगल होगा। क्या होगा, क्यों मंगल हुआ, क्योंकि ये 4 से कट जाता है, ये लीप वर्ष है। तो गुरुवार से पहला क्या होगा, गुरुवार से पहला होगा बुध, और बुध से पहला मंगल, इसलिए इसमें से 2 घटाए हमने। ठीक है यहाँ पे। और देखो 9 मई 2011 को क्या होगा, ये घटा देंगे सोमवार। 9 मई 2010 को क्या होगा, ये घटा देंगे रविवार। और 9 ये देखो 9 मई 2010 को क्या हो गया, रविवार हो गया। अब 9 ये पूछ रहा है 7 मई 2010 को क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, 9 को रविवार हो गया तो 7 को काट लो। भाई 9 मई 2010 को रविवार हो गया तो 7 को काट लेंगे, 2 दिन घटा देंगे, यानी कितना हो गया, शनि और शुक्रवार हो गया। तो एक तरीका बच्चों इसका ये है, सेकंड मेथड निकालने का। अगर नियर बाय दिया है तो ये तरीका है, अगर ज्यादा लंबी डेट दी है तो फिर हम इससे निकाल लेंगे। फिर हम अगर ज्यादा लंबी डेट दी है तो फिर हम इससे निकाल लेंगे। तो एक टाइप इसका ये है बच्चों, एक टाइप इसका ये है कि वो क्या कहेंगे, 17 सितंबर एक रविवार होता है तो 17 अगस्त क्या होगा। इसमें भी सेम वही मेथड लगा लेंगे। देखो सितंबर से अगस्त पहले आता है तो यानी घटाएंगे। ये अक्सर ऐसे ही पूछेगा, ये बड़े से छोटा पूछेगा, आप छोटे से बड़े में उलझे रहोगे, ये छोटे से बड़े से छोटा पूछेगा, उल्टा पूछेगा, ताकि बच्चों को समय ज्यादा से ज्यादा लगे। 17 सितंबर एक रविवार होता है तो 17 अगस्त क्या दिन होगा। देखो सितंबर क्या है, 1 कम है अगस्त से। अब देखो जब अगस्त से 1 कम है तो 17 सितंबर के हमें क्या करना है, उल्टा जाना है। उल्टा जाना है तो 17 तो दिन तो सितंबर के हो गए, देखो 17 दिन तो हो गए सितंबर के। अब अगस्त के देखो 31 का होता है अगस्त। हाँ, जब हैंड पे ऐसे करेंगे कि जनवरी फरवरी ये हो गया 31 तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और इसी प्रकार जुलाई अगस्त सितंबर। अगस्त कितना होता है, 31 का होता है। तो देखो फिर देख लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त कितना होगा, 31 का। तो अगस्त 31 का होता है। तो 31 में आप देखोगे कि 31 तारीख को का अगस्त हो गया। तो अब ये पूछ रहे 17 अगस्त का, तो यानी अगर 31 में से हम 17 दिन काट देंगे, अगस्त के 31 दिनों में 17 दिन काट देंगे तो 14 दिन बचते हैं। यानी कि हमें क्या करना है कि 17 दिन तो सितंबर के हो गए और 14 दिन जो है वो अगस्त के। ये हमें क्या करना है, इनको जोड़ लेना है, 14 दिन अगस्त के, तभी तो ये 17 से अगस्त निकलेगा। तो 14 दिन अगस्त के निकाल लिया हमने। 17 सितंबर, क्योंकि हम तो उल्टे चल रहे हैं, 17 सितंबर के हो गए। और ये उल्टे मतलब 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 और 19 18 17, यानी देखो 18 तक हमने इसमें से घटा दिया, यानी 14 दिन घटा दिए। तो 17 तक ये 14 17 31 को हम 7 से भाग दे देंगे बच्चों। हफ्ता कितने का होता है, सॉरी वीक होता है, वीक होता है 7 दिन का, 7 दिन का वीक होता है, इसलिए 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, कितना शेष बचेगा, 3 बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो 3 शेष बचेगा, तो अब लगा लो, रविवार से 3 दिन आगे जोड़ दो। तो रविवार में से सॉरी, क्योंकि हमें वो तो उल्टे चल रहे, घटाना है, रविवार में से 3 घटा दो। तो रविवार का से पहले शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार, इस तरह ये बृहस्पतिवार आ जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि हमें जोड़ना है या घटाना है, हमें सीधा चलना है या उल्टा चलना है, ये डेट का ध्यान जरूर रखना है। इसी प्रकार देखो इसमें भी उल्टा चलाया इसने और इसमें भी उल्टा चलाया, 13 से 10 का पूछ लिया, 13 का दिया 10 का पूछ लिया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है इसमें। तो आशा करता हूँ बच्चों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके माध्यम से आप किसी भी सन को निकाल सकते हो, किसी भी सन के दिन को निकाल सकते हो आप। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों फिर कहता हूँ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।